अब हम अपने इस 13वें प्रश्न को पढ़ते हैं। कलाई की फूलों वृत्ताकार फूलों की क्यारी की ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है और क्यारी का व्यास 66 मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई के बराबर 3.14 लीजिए। चलिए, हो गया। और फिर ऐसे ही एक 14वां प्रश्न भी इसी पर है और ऐसे ही 15वां प्रश्न है। ये तीनों प्रश्न एक दूसरे से समायोजित हैं। कराइए 15वें में आकृति में अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधियां ज्ञात कीजिए। यहाँ पर परिधि ही निकालना है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है इन त्रिज्याओं की गणना करना या इस बीच के शेष भाग की गणना करें। ये जो हमारा बीच का शेष भाग है, हम इसकी जो त्रिज्या है हम इसकी गणना कैसे करेंगे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार इस प्रश्न में भी यही हमारे लिए किए, जो हमारा मार्ग है, पथ है, इसका क्षेत्रफल कितना है। इन क्रमों में हम ये देखते हैं कि जो हमारी एक त्रिज्या है, एक त्रिज्या यहाँ होगी और दूसरी त्रिज्या ये होगी। इसको हम एक को अंतः त्रिज्या कहते हैं, एक को बाह्य त्रिज्या कह लेंगे। जब हम इसके बीच के क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना है, तो हम या इसकी परिधि ज्ञात करना है, दोनों स्थितियों में अंतः वृत्त और बाह्य वृत्त दो वृत्त हमारे मिलेंगे। हमें इनकी त्रिज्याओं को पहले स्पष्ट करना है। जैसे यहाँ जो हमारा 13वां सवाल है, अब हम एक एक प्रश्न को हल करते हैं और समझा देते हैं। फिर आगे प्रश्नों को पढ़कर हल कर लेते हैं। आज के क्रम में हमारे पास 5 प्रश्न हैं। इनमें हम अब अपने 13वें प्रश्न को हल करते हैं, जहां पर लिखा गया है वृत्ताकार फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है और फिर इसके चारों ओर जो रास्ता बनाया गया है वो 4 मीटर है। इस क्रम से हम यहाँ क्या देखते हैं, हमारा 13वां प्रश्न है क्षेत्रफल में। ये प्रश्नावली हमारी 11.3 का 13वां प्रश्न है। प्रश्नावली 11.3 के 13वें प्रश्न से आज की हमारा प्रश्न हल होगा। ये हमारा 13वां प्रश्न है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं। और अभी तक हमने इसको ध्यान दिया कि यहां जो लिखा गया है, फूलों की क्यारी का व्यास, या चलो ये लिखा गया है वृत्ताकार फूलों की क्यारी का व्यास, क्यारी का व्यास, ये व्यास लिखा गया है 66 मीटर। तो हमें यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है, तो यहीं पर हम त्रिज्या निकाल देंगे। त्रिज्या यानी 8, इसकी आधी होती है 33 मीटर। अभी जैसा तुम्हें चित्र में दिया गया है, पथमार्ग जो हमारा बनाया गया है, पथ की चौड़ाई,
पथ की चौड़ाई। और जो पथ की चौड़ाई है हमारे इस प्रश्न में 4 मीटर है, 4 मीटर है। तो ये हमारे क्यारी की त्रिज्या हो गई। और जब हमारे क्यारी की त्रिज्या हो गई तो अगले क्रम में हम आगे पढ़ेंगे। अब ये हमारा क्यारी है, ये भीतरी त्रिज्या है, या इसको हम अंतःवृत्त कह लेते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या। और यहाँ जो पथ की चौड़ाई 4 मीटर है, इसके साथ ये हमारा बाह्य वृत्त बन जाएगा। बाह्य वृत्त की त्रिज्या। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या के क्रम में ये जो मार्ग की चौड़ाई है इस भीतरी त्रिज्या में जुड़ जाएगी, 33 + 4 मीटर। और इस प्रकार इसकी त्रिज्या होगी 37 मीटर। कह रहा है पथ मार्ग का क्षेत्रफल निकालो। पथ मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है। हमारे पास यहाँ 2 प्रश्न है। नंबर 1, हम इस बाह्य वृत्त की त्रिज्या को निकाली गई है, हम इसका क्षेत्रफल निकालें और इस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालें। बाद में दोनों को घटा दें, या एक संयुक्त सूत्र होता है पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल, चूंकि यह वृत्ताकार है, इस क्रम में लिखेंगे पाई। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र था पाई r², लेकिन हम इसके साथ एक दूसरा इसका पैरेलल सूत्र लिखेंगे पाई और फिर ब्रैकेट में r1 - r2 का स्क्वायर। ये हमारे पास एक फार्मूला तैयार होता है। बाह्य वृत्त की त्रिज्या का वर्ग ऋण अंतःवृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल। और यहां पर फिर अब हम लिखेंगे पाई का मान 3.14 लिख दें, या जो भी लिख दें। हमारी बाह्य वृत्त की त्रिज्या है 37 - r 33। -33 का वर्ग। और जब हम इसका वर्ग निकालेंगे, नहीं तो यहां अलग अलग भी हम लिख सकते हैं, इसका वर्ग इसका वर्ग, तो यहां पर भी निकाल सकते हैं। तो 37 का वर्ग + 33 का वर्ग हम यहां से भी निकालेंगे। अब हम इस 37 का वर्ग निकालते हैं, कितना आता है हमारे प्रश्नों में। यहाँ लिखेंगे 3.14 ब्रैकेट। अब यहां 37 का वर्ग जो हम लिखेंगे कितना होगा 1369, गुणा कर लेना। और फिर 35 का वर्ग कितना होगा, ये होगा 1079। और अब हम यहां से घटा देंगे 3.14 ब्रैकेट में 1369 ऋण 1089, ये हमें मिलेगा 280। अब यहां गुणा कर देंगे 3.14 को। और जब गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा। अब गुणा करने के बाद आएगा 87,920। दशमलव यहाँ 1 अंक पर 2 अंक पर लगा देंगे और ये हो जाएगा हमारा मीटर का स्क्वायर। इस प्रकार जो हमारा ये क्षेत्रफल होगा 879.0
879.2 वर्ग मीटर, 879.2 वर्ग मीटर। इस प्रकार फिर ये हमारी समस्या यहां पर हल हो जाएगी। इस प्रकार हमें अपने इन प्रश्नों को यहां पर हल करना है, जो हमारी गणना के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी मूल आधार का प्रयोग करते हुए अब हम अगर केवल पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पथ का अर्थ होता है बाह्यवृत्त और अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल, जो अभी हमने तुमको चित्र में दिखा दिया था। अब हम यहां इसे इरेज करते हैं और समझने के लिए अगले प्रश्न में चलते हैं। और अगले प्रश्न में जो हमारा 14वां प्रश्न है, वहां पर तुमने अभी देखा था क्या गणना लिखी गई थी। यहां पर वृत्त की परिधि दे 14वें में वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है और बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है, जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। क्या फव्वारा पूरे पानी में बगीचे का छिड़काव कर सकेगा? इतना ही प्रश्न पूछा गया है। तो यहां पर हमें यह देखना है 14वें में कुल बगीचे का क्षेत्रफल इसने लिख दिया है। कुल बाग का या बगीचे का क्षेत्रफल, जो भी बाग लिखो या बगीचे लिखो, कुल बाग का क्षेत्रफल 314 मीटर का स्क्वायर फव्वारा केंद्र में लगा है। फव्वारा केंद्र में लगा है और फव्वारा कितना पानी फेंकता है? जो फव्वारा लगाया गया है उससे फव्वारे के द्वारा कितना पानी फेंका जा रहा है? तो कह रहा है वो अपने चारों ओर 12 मीटर। ये 12 मीटर फव्वारे की त्रिज्या हो जाएगी। 12 मीटर फव्वारे की त्रिज्या हो जाएगी। और हमसे एक प्रश्न पूछ रहा है, क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? चूंकि ये केंद्र से लगा हुआ है, इसकी त्रिज्या 12 मीटर है। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम बाग की त्रिज्या निकाल दें, तो यहां से भी हम गणना कर सकते हैं, या कि हम इसका क्षेत्रफल निकालें। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने बाग की त्रिज्या निकालें। और वृत्ताकार बाग के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यहां से हम हल कर सकते हैं। और ये हमारा 314 है। हम यहाँ आर बराबर 3.14 का प्रयोग करेंगे। पाई मतलब 3.14 गुणे आर का वर्ग बराबर 314 मीटर का वर्ग। आर का वर्ग बराबर 314 मीटर का वर्ग बटा 3.14। हमने कल भी पढ़ा था, यहाँ दशमलव यहाँ नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ के दशमलव का 2 जीरो ऊपर दे देते हैं और इस प्रकार ये दशमलव हट जाएगा। और जब सरल करेंगे तो यहाँ 314 का एक बार और 2 शून्य, तो हमारा आर का वर्ग आ जाएगा 100 मीटर। और जब हम अपनी त्रिज्या का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारी त्रिज्या 10 मीटर आएगी। और फिर उत्तर में क्या लिखेंगे? चूंकि बाग की त्रिज्या
10 मीटर है और फव्वारे की क्षमता जो त्रिज्या में लिखी गई है ब्रैकेट में 12 मीटर है, अतः फव्वारा पूर्ण रूप से, अतः फव्वारा बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकता है, बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकता है। छिड़काव कर सकता है। और इसको अगर हम दूसरे पद में लिखेंगे तो हमारा एक उत्तर यहां हो गया। अगर हम दूसरे ढंग से लिखना चाहें तो हमें यहां फव्वारे द्वारा फेंके गए ये जो जल है इसका भी क्षेत्रफल निकालकर पता कर सके, लेकिन हमें यहीं से हमारा उत्तर मिल जाएगा कि हाँ, यहां उत्तर लिख देंगे हाँ, फव्वारा इस पूरे बाग को अपने फव्वारे से इसमें छिड़काव कर सकता है, छिड़काव कर सकता। इस प्रकार ये तुम्हारा प्रश्न यहां पर है। और अभी जैसे यहां दिया गया है, जैसे तुमको हमने समझाया है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या जैसे 15वां सवाल है, हम लोगों ने बराबर अभ्यास किया है। अब 15वें सवाल के लिए हम केवल तुम्हें एक थोड़ा सा संज्ञान दे देते हैं और फिर उस पर तुम्हें अपने प्रश्नों को हल कर लेना है। जैसे यहां पर तुम्हारे पास एक वृत्त लिखा गया है और उसमें 2 त्रिज्याएं दी गई थी, एक वृत्त बनाकर 2 त्रिज्याएं दी गई हैं, जैसे यहां पर ये, और इस क्रम में हमें उन दोनों में केवल परिधि ज्ञात करना है, केवल परिधि ज्ञात करना है। ये जो चौड़ाई 10 मीटर है, इसके लिए हम अपने बाह्य वृत्त, इसे ये 19 मीटर बाह्य वृत्त की त्रिज्या है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या 19 मीटर है और जो अंतःवृत्त की त्रिज्या है 10 मीटर घट जाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या 9 मीटर होगी। और इस प्रकार हम इन दोनों की परिधियों की गणना कर लेंगे। तो 15वां सरल करना, और अब हम 16वें के लिए आते हैं। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा। अब चलिए, अब हम यहाँ पर अपने 16वें प्रश्न के लिए तैयार हैं। 15वां प्रश्न तुम लोग अपने आप सरल करना, और जो हमारा 16वां प्रश्न है, 16वें प्रश्न के क्रम में हम पढ़ते हैं। हमें यहाँ 2 तथ्य ज्ञात हैं, एक तो पहिए की परिधि और दूसरा तय की गई दूरी। तो हम लिखेंगे वृत्ताकार पहिए की परिधि। वैसे वृत्ताकार लिखना या ना लिखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो हमारा पहिया होता है वो ऑलरेडी ही वृत्ताकार ही होता है। वृत्ताकार पहिए की यहाँ त्रिज्या लिखी गई है और ये त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर, और फिर लिख रहा है तय की गई दूरी, तय की गई दूरी ये लिख रहा है 352 मीटर। यहां पर दूरी मीटर में है और त्रिज्या सेंटीमीटर में। हम इसको यहां पर मीटर में भी यही बदल सकते हैं, और जब
त्रिज्या को हम मीटर में लिखेंगे। ये त्रिज्या जिसको हम आर भी कहते हैं, ये हो जाएगा 0.28 मीटर। हम लोगों ने कक्षा 6 से ही परिवर्तन करना सीख लिया है। ये 100वां होता है तो त्रिज्या हो गई। क्योंकि ये दूरी तय कर रहा है, दूरी तय करने के लिए हम पहिए की परिधि निकालेंगे। पहिए की परिधि, और परिधि का सूत्र हमें मालूम है 2πr। अब हम इसी पर गणना कर लेंगे। 2 गुणे 22/7 गुणे 0.28 मीटर। यहां सरल करना है तो कर लो। 7 का पहाड़ा इसमें नहीं जाएगा, 0 फिर नहीं जाएगा, 7 चौक 28। अब गुणा कर लो। 4 दूनी 8, यहां से गुणा कर लिया। चलो 22 गुणे 4 दूनी 8, और ऐसे 0.2 अंक पे लिख दिया। और अब 8 से गुणा करो। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 मीटर 0.2 अंक पर। इस प्रकार जब हमारा पहिया एक चक्कर पूरा करेगा तो वो 1.76 मीटर की यात्रा करेगा। तो कुल चक्कर हमें निकालना है। दूरी हमें पता है। कुल चक्कर या कुल चक्कर कितने लगाने पड़ेंगे? कि दूरी बटा परिधि। दूरी कुल है और एक चक्कर में चली गई दूरी या परिधि। या परिधि बराबर है एक चक्कर में चली गई दूरी। एक चक्कर में तय दूरी ये है। यहां हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारी परिधि होती है या जो हमारा परिमाप होता है वह एक चक्कर होता है। तो 352 मीटर बटा 1.76 मीटर। अभी हमने पढ़ा। फिर यहाँ 0.2 अंक पर है। अब यहाँ पर हम इसे 0 ऊपर दे देंगे, 3 और यहाँ 0, और यहाँ लिख देंगे 1 यहाँ से भी हट जाएगा 176। अब हम सरल करना चाहें, चलिए हम यहाँ सरल कर लेते हैं। 352 के आगे 2 0 और यहाँ पर 176। सरल कर लो। और सरल करोगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? इस सरल करने के क्रम में हम तो अगर ध्यान देते हैं तो 17 का पहाड़ा अगर सीधे भाग लेते हैं तो 17 दूना 34, और जब इसे हम 2 से गुणा करते हैं, 2 छंग 12 के 2 हासिले, 2 सते 14, 1 15 के 5 हासिले, 2 1 कम 2 1 3, अर्थात ये 2 बार से सरल हो जाएगा। और फिर 2 के आगे 2 बार 0 लिख देंगे और फिर हमारा उत्तर मिल जाएगा। इस प्रकार पहिए को इस 352 मीटर की दूरी तय करने के लिए 200 चक्कर का आयोजन करना पड़ेगा, अर्थात 200 चक्कर लगाना पड़ेगा। इस प्रकार हमें अपने इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना भी है और ध्यान भी देना है। और अब जो हमारा अंतिम 17वां सवाल है इस अभ्यास में, उसके लिए हम देखते हैं। ये एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? अर्थात इस सुई की लंबाई ही इसकी त्रिज्या है, और इस त्रिज्या में या 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, अर्थात जो केस डायल की परिधि है उसके माप ज्ञात करना है।
1 घंटे में मिनट की सुई का 1 चक्कर पूरा होगा, इसलिए अपने 17वें प्रश्न के क्रम में सुई की लंबाई ही त्रिज्या होगी। और इसके साथ हम इसमें परिधि की गणना कर लेंगे, जबकि पाई का मान 3.14 लिखा जाएगा। परिधि का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा भी है, अभी अभी हमने अपने इसी प्रश्न में हल किया है कि जो हमारी परिधि है वो 3.2 पाई आर होती है। इसी प्रश्न पर आधारित करके हम अपने 17वें प्रश्न का मान निकालेंगे परिधि, और जो परिधि आएगी उतनी दूरी सुई को 1 घंटे का चक्कर लगाने में चलना पड़ता है। यहाँ पर इसे हम सब सरल कर लेंगे, और अगली क्लास में हम अगले चक्र में हम अपना अगला प्रश्न पढ़ेंगे।